अनजान धातु का एक सिर बहुत जल्द का सिर किसी उपनगर के कचरे के ढेर में रहस्यमय ढंग से प्रकट होता है। एक मजदूर जब कोई नहीं देख रहा था उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है, यह सोचकर कि उसे बेचकर घर का खर्च चला लेगा। मजदूर ऐसे दिखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, घर लौट आता है और जेब से सिर निकालकर मेज पर रख देता है। कुछ ही पलों में उस धातु के सिर से आवाज आने लगती है। दो नीली आंखें लगातार चमकने लगती हैं, जैसे कोई सिग्नल भेज रही हो। काली धातु की परत से रहस्य टपक रहा था, जिसने पास की काली बिल्ली को बुरी तरह डरा दिया। कुछ दूरी पर स्थित एक फैक्ट्री में चौकीदार अपनी गश्त कर रहा था, तभी एक यांत्रिक हाथ धड़ाम से टनों कचरे के ढेर में से अचानक निकल आता है। कुत्ते को कुछ अजीब महसूस होता है, वह चौकीदार को वहां खींच ले जाता है और लगातार भौंकता रहता है। चौकीदार कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वह अपनी जान गंवा देता है। उधर मजदूर आराम से घर पर टीवी देख रहा होता है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि खतरा धीरे धीरे पास आ चुका है। एक हेलमेट पहने आदमी उसके घर में घुस आता है। मजदूर बेसबॉल बैट उठाकर चिल्लाता है, यहाँ से निकल जा, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। जब वह उस व्यक्ति का हेलमेट हटाता है तो देखता है कि वह फैक्ट्री का वही चौकीदार है। एक चीख के साथ मजदूर को नकाबपोश ने जमीन पर गिरा दिया। असल में नकाबपोश उसी मशीन सिर के लिए आया था। वह एक प्रयोगशाला में घुसता है, वैज्ञानिकों के रोकने की परवाह किए बिना सीधे स्टोरेज रूम में घुसता है। स्कैनिंग करने के बाद तेजी से जरूरी चीजें इकट्ठा करता है। पीछे भागते वैज्ञानिकों को बाहर धक्का देता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, सुरक्षा गार्ड को भी एक झटके में गिरा देता है। नकाबपोश डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि उसका टूटा हुआ शरीर ठीक किया जाए। कहते हैं रोबोट ऐसे शरीरों को दंड देते हैं जो सुरक्षा से रहित होते हैं। जो विरोध करता है वह जिंदा नहीं रहता। डॉक्टर मजबूर होकर उसकी बात मानता है। उसके दिए गए तरल पदार्थ को मशीन में डालता है। सब कुछ तैयार होने के बाद नकाबपोश अपनी नकली त्वचा हटाता है। डॉक्टर हैरान रह जाता है। उसके सामने एक असली रोबोट खड़ा था। वह रोबोट भविष्य से आया था, जिसका मकसद था विद्रोही नेता की हत्या करना। इस समय डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद वह अंतिम ऑपरेशन पूरा करता है और T-800 रोबोट फिर से जीवित हो जाता है। और सबसे डरावनी बात, फिर से बनाए गए इस रोबोट पर गोली चाकू कुछ भी असर नहीं करता था और वह पूरी तरह से अपने जैसे एक और की नकल भी